जो तुमको अच्छे से आता हो, सभासद भी देख लें कि हमारा बेटा पढ़ करके क्या बन गया, विद्वान बन गया। तो कहा अच्छा सा पाठ सुनाओ। तब प्रहलाद जी बोल पड़े क्या, तत साधु मन्येश्वरवर्य देहिना ततः समुद्विग्न धियाम यद्ग्रहात्। कहने लगे उद्विग्न हृदय वालों के लिए क्या करना चाहिए। तो कहा हित्वात्म पातम गृहमंधकूपम, घर को छोड़ दो। अपने पिताजी से कहने लगा सब जिनके हृदय में चिंता बनी रहती है, जो परेशान रहते हैं, उनकी परेशानी का क्या इलाज है। प्रहलाद जी कह रहे पिताजी हित्वात्म कूपातम गृहमंधकूपम, घर छोड़ दो। तो कहा क्या करें पुत्र। तो कहा वनम गतो यत हरि आश्रय। तो जैसे ही हरि शब्द कहा क्रोधित हो गया। कहा तुमको किसने सिखाया। क्या कहा कि वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुमको किसी ना किसी ने सिखाया है, बताओ उसका नाम, हम उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी ने कहा किसी ने नहीं बताया। तो कहने लगा इसने भगवान का नाम लिया है, आज तक दैत्यों में किसी ने हरि का नाम नहीं लिया। दैते यम चंदन मने जातो यम कंटकद्रुमः। तो बुलाया है संडामर्क जी को और कहा इसको क्या तुमने सिखाया। संडामर्क जी ने कहा हमने नहीं सिखाया महाराज। कहा जाओ इसको बढ़िया से पढ़ाना। फिर पढ़ करके आए, पुनः पूछा, अंक में आरोपित करके फिर से पूछ लिया क्या कि अब बताओ अब क्या पढ़ करके आए हो। इसने क्या प्रहलाद जी को, और कहा दैत्य के खुशबूदार इस बगीचे में चंदन रूपी वन में यह कंटकद्रुम कांटे का पौधा कहां से उगाया। क्रोधित हो गया और कहा कि इसका क्या किया जाए। तब बहन आ गई होलिका। होलिका ने कहा भैया लगता है आप कोई चिंता में हैं, अभी इलाज कर दे रहा है क्या। तो कहा हमको वरदान है कि हम अग्नि में जलेंगे नहीं, और चिता सजाई है, उस पर आरूढ़ हुई है, गोद में प्रहलाद जी महाराज को लिया है, मगर जा पर कृपा राम की होई। जिस पर कृपा भगवान की हो जाया करती है उसका बाल विवाह का नहीं होता है। जल करके भस्म हो गई है होलिका। बहुत प्रयास किए, जहरीले सर्पों से कटवाया है और विशाल पर्वतों से नीचे गिराया है, खौलती हुई कढ़ाई में इनको डाला गया है, मगर भगवान के प्रभु प्रताप ते गरु नहीं खाई। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है वह सब प्रकार से सुरक्षित रहता है। बाल भी बांका नहीं कर पाया तो झिल्ला गया। गुरुजी ने कहा एक बार और चांस दो, एक मौका और चाहिए हमको, अब पक्का हम आपके बालक को सुधार देंगे। तो ले गए हैं गुरुजी। गुरुजी ले गए, खूब पढ़ाया कि दैत्यों को हिंसा करनी चाहिए और तुम दैत्य राज हिरण्यकश्यप के पुत्र हो, तुमको ज्यादा ही करनी चाहिए। खूब समझाया, खूब दैत्यों का जो धर्म है वह बतलाया कि दैत्य धर्म यह है, हमारे पूर्वजों ने आपकी ने बहुत आतंक किया है, इसलिए तुम भी खूब आतंक मचाओ। कोई असर जिसका हृदय राम में रम जाता है, भगवान में लग जाता है, इन सब का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। एक दिन गुरुजी गए हुए थे घूमने के लिए, इनने सब अपने मित्रों को बुलाया है और खूब ज्ञान दिया। सब आनंदित होकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करके मग्न हो गए हैं। आकर के देखा है गुरुजी ने तो कहा ये तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तुरंत लेकर के गए हैं, हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे हैं और कहा कि आपका पुत्र तो
नैसर्गिकीयम मतिरस्ति राजन, इसकी नैसर्गिकी बुद्धि है, इसलिए ये अब हमारे भी बस में नहीं है। तब कहने लगा, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरः तस्मै भीतवन्मूढ़ शासनम किं बलोत्यगः। अरे जिसके डर से त्रैलोक कांप जाया करते हैं, किसी के अंदर यह सामर्थ्य नहीं कि हमारे राज्य में कोई भगवान का नाम भी बोल दे, तेरे अंदर कौन सा बल आ गया जो तू हमारे शासन को ललकार रहा है। तब श्री प्रहलाद जी बोलते हैं, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम च परेशान। अरे पिताजी, मेरा भी बल वह भगवान है, आपके अंदर जो शक्ति है वह भगवान की ही कृपा से है, और सर्वत्र जो भी शक्तिमान हुआ है वह भगवान की ही कृपा से ही तो हुआ है। तब कहा कि तेरा भगवान है कहाँ, दिखता कैसा है? यदि तेरा भगवान दिखता है या कहीं है तो मुझको बता, मैं आज तेरे भगवान से मिल ही लेता हूं। तो कहा, अणुरणीयान महतो महियान। अरे भगवान कहाँ नहीं है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो सब में है। तो एक खंबा था, उससे प्रहलाद जी को बांध दिया और खड्ग हाथ में ले ली और कहा, अच्छा यह बता कि इस खंबे में भी भगवान है? तो कहा, प्रहलाद जी बोल पड़े, हृदय में भगवान का ध्यान किया है। और प्रहलाद जी ने कहा है, यदि वेदों की वाणी सत्य कहती है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, यह वेद कहते हैं, और उपनिषदों का वाक्य यदि सत्य है और मेरे गुरुजी की यदि वाणी सत्य है, तो इस खंबे में भी भगवान हैं। तो खड्ग लेकर के उस खंबे पर जैसे ही प्रहार किया है, वैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो जर्जरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लब लपावे, और चितवत सरोज मानो अंग जातो खानो। ऐसे श्री नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है महाराज, बड़े नख हैं, लाल लाल आंखें हैं, विशाल देह धारण किए हुए ऐसे नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। बोल नरसिंह भगवान की। जब नरसिंह भगवान के स्वरूप को देखा तो ऐसा तो कहीं नहीं देखा था कि आधा नर है और आधा सिंह है। विचित्र, अभी तक कोई रचना ही ऐसी नहीं हुई थी ब्रह्मा बाबा की सृष्टि में। देख करके सब भयभीत हो गए, जितने दैत्य थे सब भाग खड़े हुए। यह भी घबरा गया हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब हम तो भाग नहीं सकते, क्योंकि हमको तो वरदान है ब्रह्मा बाबा का, वर का स्मरण किया कि हम तो मर ही नहीं सकते, तो हम क्यों घबराएं। इसलिए भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान भी लीला पूर्वक युद्ध कर रहे हैं। जब लीला पूर्वक युद्ध किया, भगवान समय देख रहे हैं, सायंकाल की वेला है, और उस सायंकाल की वेला में अपनी जंघाओं पर, और जिसे हम दहली कहते हैं, वहां भगवान विराजे हैं। जंघाओं पर लिटाया है, यह मुस्कुरा रहा है कि प्रभु आप हमको मार सकते नहीं हो। इन्हें कहा, क्यों नहीं मार सकते? कहा, हमको तो ब्रह्मा बाबा का वरदान है, न हम दिन में मरेंगे न रात में मर सकते हैं। कहा, देखो समय बढ़िया से देखा करो, सायंकाल की वेला है, न दिन है और ना ही रात है। तो कहा, देखो हम ना नर से मरेंगे और ना ही पशु से मर सकते हैं। कहा, देखो ऊपर से नीचे तक देख लो, हम ना नर हैं और ना ही पशु हैं। कहा, ब्रह्मा बाबा के किसी महीने में मरने वाले नहीं हैं। क्या तुमको पता नहीं है? तुम हमारे विशेष, एक विशेष हो तुम हमारे लिए, इसलिए तुम्हारे लिए एक अधिक मास हमने बना दिया है कि तुम्हारे लिए पहले से योजना बनानी पड़ेगी। कहा, प्रभु तब भी आप हमको नहीं मार सकते।
क्यों? क्योंकि हम किसी अस्त्र शस्त्र से मरने वाले नहीं हैं। कहा यह नख देख रहे हो, यह नख हमने इसीलिए धारण कर किए हैं क्योंकि हम तुमको मार सकें। तब भगवान ने उस वेला में अपने उन भीषण नखों से उसके उदर को, पेट को फाड़ दिया है और वह गोविंदाय नमो नमः हो गया है। वो नरसिंह भगवान की। ऐसे भगवान ने क्या किया तो कहते हैं उसकी आंतों को निकाल करके अपने कंठप प्रदेश में धारण कर लिया और भीषण स्वरूप है भगवान का। गर्जना कर रहे हैं, त्रैलोक कंपायमान हो रहा है, सभी देवता थर थर कांप रहे हैं कि इनकी स्तुति अब कौन करेगा। भगवान जाकर के सिंहासन पर आरूढ़ हुए हैं। सभी देवता लक्ष्मी मैया के पास में पहुंचे हैं कि आप जाकर के भगवान को शांत कराओ। लक्ष्मी मैया पहुंची हैं, आरती प्रारंभ करी है भगवान को मनाने के लिए। दो छमछम पैजनियां बाजती हुई लक्ष्मी मैया आरती की थाली सजा करके लाई है। चरणों में आरती करी है, नाभिक प्रदेश पर आरती करी है और हृदय में आरती करते हुए जैसे ही मुख को देखा तो भगवान ने दहाड़ लगा दी, महाराज भागती हुई दिखाई दी। तब तमर भकम वहां स्वपाद मूले पतितम, वह प्रहलाद जी महाराज भगवान के चरणों में लौट गए। अब भक्त को जब देखा है तो करुणा के अश्रु भगवान के नेत्रों में भर आए हैं। उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया और जिस प्रकार सद्योजात बछड़ी को गैया चाटती है, प्रेम पूर्वक अपना दुलार दिया करती है, उसी प्रकार भगवान हाथ फेर रहे हैं प्रहलाद जी के शीश के ऊपर और जिह्वा से चाट रहे हैं, अपनी कृपा बरसा रहे हैं। सुंदर स्तुति प्रहलाद ने की है। आगे चल करके भगवान ने कहा कुछ वरदान चाहो तो मांग सकते हो। प्रहलाद ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मामाम प्रलोभयत्ता, तो मुझे प्रलोभन मत दें। इस प्रकार जब बहुत कहा तो कहा जो मांगता है सवै भृत्या नशा वणिक, कहा वह क्या है, वह व्यापारी है जो भगवान से मांगा करता है। भाई प्रेम के बदले प्रेम चाहिए, भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। यदि मांगेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, सात पहले सात आगे और सात बीच की। इस प्रकार से खूब आशीष